यह कहानी गोविंदगढ़ नगर की है, जहां सुनीता उनके माता पिता एक साथ एक घर में रहते थे। सुनीता का जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। वह रोज सुबह दफ्तर जाती, दफ्तर का सारा काम संभालती, वह दफ्तर के साथ साथ घर का भी सारा काम करती थी। एक दिन सुनीता को उसके माता पिता द्वारा पता चला कि उसके लिए एक रिश्ता आया है और वह एक बार उसे लड़के से मिलने अगले ही दिन लड़के वाले सुनीता को देखना उसके घर आ जाते हैं। बातचीत करने के बाद दोनों शादी के लिए मान जाते हैं। यह देखकर उनके माता पिता बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे। कुछ समय के बाद उन लोगों की शादी हो जाती है और वह अपने नए घर में आते हैं। घर में सुनीता के स्वभाव से सभी लोग बहुत ही ज्यादा प्रसन्न थे, क्योंकि सुनीता एक आज्ञाकारी बहू थी। एक बार सुनीता ने सुनील को बताया कि वह मां बनने वाली है। यह खबर सुनकर सुनील बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वह घर में आकर सुनीता के बारे में सभी को बताता है। सुनील की यह बात सुनकर सभी परिवार वाले खुशी से झूम उठते हैं। सुनील इतना ज्यादा खुश होता है कि वह बच्चों के खिलौने लाने भी शुरू करते हैं। धीरे धीरे समय बिता जा रहा था। एक दिन सुनील अपने काम से घर की ओर लौट रहा था। जैसे ही वह घर पहुंचा, उनकी मां ने बताया कि घर में दूध खत्म हो गया है और दोनों दूध लेने के लिए फिर निकल पड़ते हैं। सुनील अपनी मां को बहन के घर से दूध लेकर भेज देता है, लेकिन सुनील अपने घर में वापस नहीं जाता, बल्कि अपनी बहन के पास ही रह जाता है। घर में सुनीता सुनील का इंतजार कर रही होती है। उसे गर्भवती हुए 8 महीने हो चुके थे। तक हर कर सुनीता सो जाती है कि तभी उसे आवाज आती है। वह बाहर की तरफ आती है। वह बाहर आकर देखती है, सुनील नहीं आया। उनकी मां बताती है कि सुनील अपनी बहन के घर में ही ठहर गया है। सुनीता अपने कमरे में बैठकर दोबारा सो जाती है कि तभी उसे कार की आवाज आती है और वह देखती है सुनील आ गया। वह देखकर खुश हो जाती है और सुनील को अंदर जाने के लिए कहती है। जैसे ही वे अंदर आती है तो वह देखती है कि सुनील अपने माता पिता के कमरे में ही सो गया। सुनीता भी अपने कमरे में जाकर शांति से सो जाती है। सुबह हो जाती है। वह सुनील को उठाने की कोशिश करती है। जब सुनील कोई जवाब नहीं देता तो वह पानी डालकर उसे उठाने की कोशिश करती है। सुनीता सुनील के पास उनके माता पिता को बिठाकर बाहर लोगों को बुलाने चली जाती है। सुनील के माता पिता को अब सुनील की टेंशन होने लगती है। लोग सुनील को लेकर अस्पताल में आ जाते हैं। सुनीता मंदिर में बैठकर सुनील के लिए प्रार्थना कर रही होती है। तब तक सभी लोग सुनील के लेकर बाहर की तरफ आ जाते हैं। सुनील की बहन सुनीता को लेने के लिए जाती है। वह दोनों अब बाहर की तरफ आ रहे होते हैं। सुनीता जब सुनील को देखती है तो उसकी दुनिया एकदम से थम सी जाती है। सुनीता की हालत और भी गंभीर हो जाती है। थोड़ा समय बिता सुनीता ने जैसे तैसे खुद को संभाला। वह जीना नहीं चाहती थी, लेकिन उसने अपने बच्चे लिए जीने की वजह ढूंढी। कुछ समय बाद सुनीता को एक प्यारा सा लड़का हुआ। लड़का होते ही उसकी ननंद के दिल में लालच आ गया। उसने सोचा कि उसके भाई का इतना बड़ा घर है, इतनी धन दौलत है, यह सब उसे बच्चे का ही होगा। अगर सुनीता अपने साथ उसे बच्चों को अपने मायके ले गई तो सारी धन दौलत अपने साथ ले जाएगी। उसने सोचा कि क्यों ना यह बच्चा हम रख ले और सुनीता को क्यों ना उसके मायके वापस भेज दे। सुनील की बहन ने अब चलनी शुरू कर दी। उसने सुनीता को मीठी मीठी बातों में फंसाया। उसने सुनीता से कहा कि तुम इस बच्चे को अकेले कैसे संभालोगी, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम अकेली इस शहर में क्या करोगी। सुनील की बहन ने सुनीता की सारी उम्मीदें ही खत्म कर दी। अब सुनीता बिल्कुल ही हिम्मत हार चुकी थी। उसने सुनीता से कहा कि अगर तुम इस बच्चे को हमें दे दो तो हम इस बच्चे को सब कुछ देंगे, जो तुम अकेली कभी भी ना दे पाऊंगी। माता पिता का प्यार, अच्छी परवरिश, सब कुछ हम देंगे। सुनीता ने उनकी बात मान ली और उसने अपना बच्चा अपनी नंद को देने का फैसला किया, बिना अपने माता पिता से पूछे।
उसे वक्त उसे जो सही लगा उसने वह किया। जैसे ही उसने अपना बच्चा ननंद को दे दिया, उसकी ननंद में अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। अब सुनील की बहन यह चाहती थी कि सुनीता यहाँ से चली जाए ताकि वह सब कुछ अपने नाम पर कर सके। थोड़े समय बाद जब सुनीता को एहसास हुआ कि अब उसका बच्चा उसके साथ नहीं रहेगा, वह यह सोचकर बहुत परेशान रहने लगी। लेकिन उसने सोचा कि जो भविष्य में अपने बच्चों को नहीं दे सकती वह मेरी ननंद दे सकती है। यही सोचकर सुनीता अपना बच्चा छोड़कर अपने मायके आकर रहने लगी।